नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पीके के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी कुछ तिथिक्रम के बारे में पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ का निर्माण कैसे हुआ। कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, तिथि हैं, उनको भी पढ़ेंगे, ठीक है। और बारी बारी से सभी डेट्स या तिथि या दिनांक में जो हुआ उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी तिथिक्रम। तो सबसे पहला जब छत्तीसगढ़ का जो निर्माण हुआ है 1 नवंबर सन 2000 को हुआ, ठीक ना। इससे पहले के भी कुछ दिनांक आते हैं, कुछ तिथि आते हैं जिनके बारे में हम लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं 1861 को, सन 1861। तो 2 नवंबर सन 1861 ये डेट याद रखिए, ठीक ना। क्योंकि इस डेट को क्या हुआ था, मध्य प्रांत का गठन हुआ था। मध्य प्रांत का गठन, इंग्लिश में सेंट्रल प्रोविंसेस, ठीक है। मध्य प्रांत का गठन हुआ था। अब ये मध्य प्रांत जब बना तो इस प्रांत में कौन कौन से हिस्से शामिल थे वो हम लोग देख लेते हैं। तो मध्य प्रांत में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल था। 3 याद रखिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अब ये तीनों मिला के क्या बन गए, कंबाइन रूप से मध्य प्रांत बने, जिसकी एक राजधानी भी बनाना जरूरी था, ठीक है। तो इनकी मध्य प्रांत जो 3 एरिया है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इनकी राजधानी कहाँ रखी गई थी, नागपुर। इसकी राजधानी नागपुर थी, ठीक है। अब ये जो छत्तीसगढ़ आता है, हम लोग बेसिकली छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस छत्तीसगढ़ में जब मध्य प्रांत का गठन हुआ था तो कौन कौन से एरिया आते थे। तो छत्तीसगढ़ में मध्य प्रांत के गठन के समय रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ये 3 जिले आते थे, ठीक है। रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ये 3 जिले थे, ठीक है। स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ा रहा था आपको छत्तीसगढ़ का परिचय, तो उस समय भी बताया था कि जो मध्य प्रांत के गठन के समय छत्तीसगढ़ में कितने कितने जिले थे, मतलब कितने जिले थे। तो वो 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ठीक है। 1861 में इतना आपको याद रखना है कि 2 नवंबर सन 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल थे, जिसकी राजधानी नागपुर थी। और छत्तीसगढ़ में 3 जिले सम्मिलित किए गए थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ठीक है। इसके बाद सेकंड हम लोग को पढ़ना है सन 1862 के बारे में। 1861 मध्य प्रांत का गठन, 1862 के बारे में आप पढ़ेंगे। तो 1862 में क्या होता है, मध्य प्रांत जो था 1861 में जो मध्य प्रांत बना था, मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए, ठीक है। 5 संभाग बनाए गए, जिसमें हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ को ज़्यादा जोर देंगे, ठीक है ना। तो 5 संभाग बनाए गए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र संभाग माना, मतलब 5 संभागों में से एक संभाग छत्तीसगढ़ था। और वो 5 संभाग क्या क्या थे, लिख लीजिए आप उसको। नागपुर, छत्तीसगढ़, 5 संभाग कौन कौन से थे। 1862 में मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए, जिसमें छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र संभाग था। इसके अलावा और 4 संभाग जो थे, नागपुर, सागर, गोदावरी तालुका होता है, ठीक ना, जिसमें बस्तर आता है, ठीक है। और एक जबलपुर,
तो गोदावरी तालुका में जो हमारा अभी छत्तीसगढ़ का एक हिस्सा है बस्तर, वो गोदावरी तालुका में आता था, ठीक है। और नागपुर में नागपुर हो गया, वर्धा हो गया, भंडारा हो गया, ये सब आते थे। छत्तीसगढ़ में जो तीन थे, जो जिले थे, तीन जिले वही थे रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। अभी संबलपुर उड़ीसा का हिस्सा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 1862 में मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए, नागपुर, छत्तीसगढ़, सागर, गोदावरी तालुका और लास्ट में जबलपुर, ठीक है। तो ये जब छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो छत्तीसगढ़ में जो 3 जिले थे वो तो थे ही, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। हालांकि बस्तर जो है हम लोग का, जो अभी छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, गोदावरी तालुका में आता था, ठीक है। अब इसका जो छत्तीसगढ़ मतलब 5 संभाग है, तो प्रत्येक संभाग का एक मुख्यालय बनाना जरूरी है, ठीक है, मुख्यालय बनाना जरूरी था। तो छत्तीसगढ़ के जो 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, और ये एक अलग से ही एक स्वतंत्र संभाग बना, जिसका मुख्यालय हम बनाया गया किसको, रायपुर को। तो जब स्वतंत्र संभाग बना छत्तीसगढ़, तो उसका मुख्यालय रायपुर बना, जिसमें प्रथम डिप्टी कमिश्नर, प्रत्येक संभाग के लिए एक डिप्टी कमिश्नर होता था, ठीक है, प्रत्येक संभाग के लिए एक डिप्टी कमिश्नर होता था। तो प्रथम डिप्टी कमिश्नर, छत्तीसगढ़ में प्रथम पढ़ा रहा था उस टाइम ही बताया था कि प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट थे, ठीक है। इतना आपको जानना है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1861 में क्या हुआ कि 2 नवंबर सन 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ, ठीक है। मध्य प्रांत में 3 जगहों को मिलके मध्य प्रांत का बनाया गया था। मध्य प्रांत बनाया गया था छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या बनाई गई थी, नागपुर। छत्तीसगढ़ में 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, इतना याद रखना है। 1862 में क्या हुआ कि मध्य प्रांत जो बना था उसको 5 संभागों में बांट दिया गया, नागपुर संभाग, छत्तीसगढ़ संभाग, आपका गोदावरी तालुका, सागर और जबलपुर। तो बस्तर जो है, अभी जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा है बस्तर, उस समय गोदावरी तालुका का हिस्सा था। और छत्तीसगढ़ में जो 3 जिले थे वही थे रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, और जिसका मुख्यालय रायपुर था। और प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन बने थे, चार्ल्स सी इलियट थे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट तीसरा लेते हैं, तीसरा दिन सन 1905 को। तो 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। तो बंगाल विभाजन में क्या हुआ था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। बंगाल विभाजन जब हुआ तो उसमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। कहने का मतलब ये है कि एक भाषा वाले, मतलब भारत ही है, उसमें एक एंड पे दूसरी भाषा बोली जाती है, दूसरे एंड पे दूसरी भाषा बोली जाती है। एक राज्य में कोई एक भाषा बोली जाती है, उसके बगल वाले राज्य में वही भाषा बोला जा सकता है, लेकिन उसके बगल वाले राज्य में अलग भाषा बोला जाता है। तो बंगाल विभाजन के समय में क्या किया गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। तो छत्तीसगढ़ में 3 जिले थे उस समय, मैं बताया था, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। अब भाषा के आधार पर विभाजन करना था, तो ये जो रायपुर और बिलासपुर है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ी भाषा का ही यूज किया जाता था, छत्तीसगढ़ी भाषा ही यूज होता है। परंतु ये जो संबलपुर है, जो अभी उड़ीसा का हिस्सा है, यहाँ पे उड़िया भाषा का यूज होता था। इस कारण क्या किया गया कि संबलपुर जो था, संबलपुर जो जिला था, मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ के हिस्से से अलग करते हुए, संबलपुर जो छत्तीसगढ़ संभाग का हिस्सा था, मध्य प्रांत जब बना तब इसको छत्तीसगढ़ संभाग से अलग करके बंगाल प्रांत जो था, बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में शामिल कर दिया गया।
ठीक है, उड़ीसा क्षेत्र में शामिल कर दिया गया। जबकि छोटा नागपुर मतलब संबलपुर को बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में शामिल कर दिया गया, ठीक ना। तो संबलपुर ये जो थे 1862 की बात है कि रायपुर बिलासपुर संबलपुर थे, परंतु अब 1905 में हम आ गए थे, तो इसके अलावा जो थी रियासतों को भी छत्तीसगढ़ में शामिल कर लिया गया था, ठीक है। तो संबलपुर के साथ और भी 5 रियासतें थी। 5 रियासत जो थी पटना, सोनपुर, रायखोल, बांबरा और कालाहंडी। इसको नहीं भी पढ़ें तो भी चलेगा, परंतु संबलपुर को जरूर याद रखिए आप। तो संबलपुर प्लस ये जो 5 रियासतें बताया, पटना, सोनपुर, रायखोल, बांबरा, कालाहंडी, इनको बंगाल विभाजन सन 1905 में बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में शामिल किया। इसके अलावा और भी 5 रियासतें थी। कोरिया, चांग बखार, सरगुजा, उदयपुर और जसपुर। छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय पढ़ा था उस समय, इसके बारे में बताया था कि इसके अलावा और भी 5 रियासतें जो थी कोरिया, चांग बखार, सरगुजा, उदयपुर और जसपुर, ठीक ना। ये जो थी नागपुर क्षेत्र की 5 मतलब नागपुर क्षेत्र की रियासतें थी, जिन्हें छत्तीसगढ़ में ही रहने दिया था, ठीक ना। और नागपुर प्रांत का ये हिस्से थे पहले, इन्हें क्या किया गया कि छत्तीसगढ़ संभाग में शामिल कर दिया गया, जिससे क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ का नक्शा स्वतः ही मतलब ऑटोमेटिक रूप से ही एक मानचित्र तैयार हो गया कि छत्तीसगढ़ में हम लोग को किन किन रियासतों को लेना है, किन किन क्षेत्रों को लेना है। तो खुद ही छत्तीसगढ़ का एक नक्शा तैयार हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि सन 1905 में छत्तीसगढ़ का मानचित्र की संकल्पना की गई थी, या छत्तीसगढ़ के मानचित्र की संकल्पना सन 1905 में की गई थी। सन 1905 के बारे में एक बार और पढ़ लेते हैं। तो बंगाल विभाजन हुआ था, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना था उस टाइम पे। तो रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर जिले तो थे ही, तो रायपुर बिलासपुर में छत्तीसगढ़ ही है। संबलपुर उड़ीसा भाषा बोला जाता था, उड़िया भाषा। उसके अलावा जो 5 रियासतें थी पटना, सोनपुर, रायखोल, बांबरा और कालाहंडी। तो संबलपुर प्लस ये 5 रियासतें बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में शामिल कर दिया गया। इसके अलावा नागपुर क्षेत्र के जो 5 रियासतें थी कोरिया, चांग बखार, सरगुजा, उदयपुर और जसपुर, इनको छत्तीसगढ़ में शामिल कर दिया गया, जिससे सन 1905 में छत्तीसगढ़ का मानचित्र ऑटोमेटिक या स्वतः रूप से बन गया। तो छत्तीसगढ़ के मानचित्र का संकल्पना सर्वप्रथम सन 1905 में हुआ, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन आता भी है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो दिनांक लेते हैं, नेक्स्ट जो सन लेते हैं 1918 का। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ की संकल्पना सर्वप्रथम किन्होंने की, या छत्तीसगढ़ के संकल्पनाकार या स्वप्न दृष्टा किसे बोला जाता है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा को बोला जाता है। बस इन्हीं से रिलेटेड फैक्ट है 1918 का, ठीक है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी जो थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य की स्पष्ट रेखा चित्र अपनी पांडुलिपि में खींचा, ठीक है, 1918 में बोल सकते हैं कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र अपने पांडुलिपि में खींचा। इस कारण इन्हें छत्तीसगढ़ की स्वप्न दृष्टा या संकल्पनाकार कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का रेखाचित्र, ठीक है, किसमें खींचा? अपनी पांडुलिपि में। सन 1918 की बात है।
इस कारण पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ राज्य का संकल्पनाकार भी कहा जाता है। अब 1924 का बात करते हैं। हमने कौन कौन सा डेट पढ़ा? 1861 का सेंट्रल प्रोविंस या मध्य प्रांत का गठन ये कैसे हुआ, 1862 का जो 5 संभाग बनाए गए वो, उसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन हुआ तो भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन हुआ। तो छत्तीसगढ़ का मानचित्र कैसे ऑटोमेटिक बन गया। 1918 की बात करें तो संकल्पना छत्तीसगढ़ की कैसी हुई। अब 1924 की बात करते हैं। तो 1924 से रिलेटेड एक फैक्ट याद रखना है, वो है रायपुर जिला परिषद में छत्तीसगढ़ की मांग की गई। रायपुर जिला परिषद में छत्तीसगढ़ की मांग कब की गई? सन 1924 में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद 1939 की बात करें, 1939 की, तो क्या हुआ? कांग्रेस का एक त्रिपुरी अधिवेशन था। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, इसमें क्या हुआ था? 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा, जिन्हें छत्तीसगढ़ के का संकल्पनाकार भी कहा जाता है, सुंदरलाल शर्मा ने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की थी कि छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनना चाहिए। ठीक है, तो 1939 में हुआ। 1924 में क्या हुआ? रायपुर जिला परिषद में छत्तीसगढ़ की मांग की गई। लेकिन 1939 में क्या किया गया कि पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा कांग्रेस का जब त्रिपुरी अधिवेशन हुआ तो उस समय पे पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। उसके बाद 7वां हम लोग पढ़ेंगे 1946 के बारे में। इसमें 2 फैक्ट्स आप याद रखना है। पहला, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच नामक एक संगठन बना। ठीक है ना। इसका गठन सन 1946 में हुआ। यह, इससे रिलेटेड 2 फैक्ट्स याद रखना है। इसको बनाया किसने? ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने इसे छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच को 1946 में बनाया, जिसका उद्देश्य क्या था? छत्तीसगढ़ का मांग, मतलब इस छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच जो कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने बनाया, इनका मुख्य उद्देश्य, इस संगठन का बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि छत्तीसगढ़ एक पृथक राज्य होना चाहिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ की मांग के लिए ही इस संगठन को बनाया गया था। तो हम बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु प्रथम संगठन कौन सा था? तो था छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु प्रथम संगठन 1946 में बना, जो कि था छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। अब 8वां डेट याद है करना है अपने को, 1947। क्या हुआ? 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ था। तो पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था? तो स्वतंत्रता के समय जो था छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत व बरार का हिस्सा था। ये क्वेश्चन आता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था? तो वो छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था। ठीक है, चलिए 9वां 1955 की बात करें तो 1955 में क्या हुआ? रायपुर के विधायक जो 1955 में थे वो थे ठाकुर रामकृष्ण
सिंह जी थे, ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी थे। इन्होंने क्या किया, 1947 ये समय तो क्या हुआ, छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का हिस्सा था, तो 1955 में भी छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का हिस्सा था। तो रायपुर का जो विधायक थे ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी, उन्होंने क्या किया, मध्य प्रांत के विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की थी। पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की थी। अतः हम लोग क्या बोल सकते हैं, अतः यह पहला विधायी या कानूनी प्रयास था पृथक छत्तीसगढ़ हेतु। ठीक है, पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ के पृथक छत्तीसगढ़ हेतु पहला विधायी प्रयास कब हुआ, तो 1955 में किसके द्वारा किया गया, तो रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी ने। उन्होंने क्या किया था कि मध्य प्रांत का जो विधानसभा बैठक हुआ उसमें प्रथम पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 10वां 1956 के बारे में। तो 1956 में क्या हुआ, 1 नवंबर सन 1956, ये बताया भी था मैं, क्या हुआ था इस दिन, मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। छत्तीसगढ़ को भी इसी में शामिल कर लिया गया। जो मध्य प्रदेश राज्य बना 1 नवंबर सन 1956 को, तो उसी में छत्तीसगढ़ को भी शामिल किया गया। ठीक है, और इसमें छत्तीसगढ़ महासभा नामक एक संगठन बना, जिसको बनाया था खूबचंद बघेल जी ने। कहाँ बना था ये, राजनांदगांव। खूबचंद बघेल जी ने बनाया था राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा, जिसका उद्देश्य क्या था, पृथक छत्तीसगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य एक अलग राज्य होना चाहिए, इसी का मांग हेतु खूबचंद बघेल जी ने राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया। ठीक है, तो 1956 तो पढ़ ही लिए, तो एक और पढ़ लेते हैं 1967। इसमें भी क्या किया खूबचंद बघेल जी ने, सेम उद्देश्य हेतु पृथक छत्तीसगढ़ हेतु 1967 में 11 साल बाद खूबचंद बघेल जी ने एक और संगठन बनाया जिसका नाम था भ्रातृत्व संघ नामक संगठन बनाया, जिसका भी उद्देश्य वही था पृथक छत्तीसगढ़, और इसको भी इन्होंने राजनांदगांव में बनाया। इसके अध्यक्ष खूबचंद बघेल जी ही थे, और उपाध्यक्ष भी आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि इसके उपाध्यक्ष, भ्रातृत्व संघ के उपाध्यक्ष कौन थे, तो थे द्वारिका प्रसाद तिवारी जी। ठीक है, द्वारिका प्रसाद तिवारी जी। शुरू से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है, सन 1861 2 नवंबर सन 1861 को मध्य प्रांत का गठन होता है। उसमें क्या किया गया कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को शामिल करके बनाया गया, और जिसकी राजधानी नागपुर रखा गया। छत्तीसगढ़ में इस समय 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। 1862 में क्या होता है कि जो मध्य प्रांत था उसे 5 संभागों में बांटा गया। पहला संभाग था नागपुर, फिर छत्तीसगढ़, फिर था आपका सागर, फिर गोदावरी तालुका, और 5वां नंबर में था जबलपुर। तो छत्तीसगढ़ में 3 जिले तो थे ही, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। तो रायपुर को मुख्यालय बनाया, जिसका पहला डिप्टी कलेक्टर किसको बनाया, कमिश्नर चार्ल्स विलियट को, और बस्तर जो था गोदावरी तालुका में था। फिर 1862 के बाद में आता है 1905, बंगाल विभाजन हुआ। उस समय भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना था। तो छत्तीसगढ़ के 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर।
तो रायपुर बिलासपुर छत्तीसगढ़ी भाषा यूज करते थे और संबलपुर उड़िया भाषा का यूज करते थे, इसलिए संबलपुर प्लस 5 रियासतें और थी, पटना, सोनपुर, रायखोल, बांबरा और कालाहांडी, इसको बंगाल प्रांत के उड़िया क्षेत्र में शामिल कर दिया गया। इसके अलावा 5 रियासतें जो कि नागपुर की थी वो थी कोरिया, चांगबकार, सरगुजा, उदयपुर और जसपुर। इसे क्या किया, छत्तीसगढ़ में शामिल कर दिया गया, छत्तीसगढ़ संभाग में। तो इस प्रकार क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ का एक मानचित्र स्वतः रूप से 1905 में तैयार हो गया। ठीक है, फिर 1918 की बात करते हैं। तो 1918 में क्या हुआ कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी थे, जिन्हें छत्तीसगढ़ राज्य का संकल्पना कार्य कहा जाता है। तो इन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का संकल्पना और स्पष्ट रेखांकन छत्तीसगढ़ राज्य का पांडुलिपि में किया। ठीक है, 1918 के बाद 1924 तो रायपुर जिला परिषद में क्या किया गया, छत्तीसगढ़ की मांग की गई थी 1924 में रायपुर जिला परिषद में छत्तीसगढ़ की मांग की गई थी। उसके बाद आता है 1939, उसमें क्या हुआ कि कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, उसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने भी छत्तीसगढ़ की मांग की, छत्तीसगढ़ की मांग की। 1946 तो 1946 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने एक संगठन बनाया जिसे कहा गया छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, जिसका उद्देश्य क्या था, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग। तो पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु प्रथम संगठन यही था, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, जिसकी स्थापना ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने की थी 1946 में। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उस समय जो छत्तीसगढ़ था मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था। उसके बाद आता है 1955, तो रायपुर के विधेयक ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी ने मध्य प्रांत के विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की, अतः पृथक छत्तीसगढ़ हेतु पहला विधायी प्रयास 1955 में हुआ था। 1956 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ, तो छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश में ही शामिल किया गया। और 1956 में ही खूबचंद बघेल जी द्वारा राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा नामक संगठन की स्थापना की गई, जिसमें पृथक छत्तीसगढ़ का मांग किया गया। 1967 मतलब 11 साल बाद पुनः खूबचंद बघेल द्वारा एक और भ्रातृत्व संघ नामक संगठन का स्थापना किया गया, जिसके उपाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद तिवारी जी थे। इसका भी उद्देश्य पृथक छत्तीसगढ़ का मांग ही था। 1967 के बाद हम लोग पढ़ेंगे 1973, 1983, 1994 और 1998 और लास्ट में मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक सन 2000 में जो हुआ वो। ठीक है, इसके बाद 1967 के बाद 1976 12वां जो है 1976 इसमें क्या हुआ, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। अब ये क्या है, एक संगठन बनाया गया शंकर गुहा नियोगी द्वारा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शंकर गुहा नियोगी द्वारा, इसको भी बनाया गया छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा नामक एक संगठन। इसका भी उद्देश्य क्या था, पृथक छत्तीसगढ़। जितना भी बता रहा हूँ सबका उद्देश्य पृथक छत्तीसगढ़ ही था। 1983 में पुनः एक और मंच छत्तीसगढ़ संग्राम मंच नामक संगठन बना। इसके भी निर्माणकर्ता जो थे शंकर गुहा नियोगी जी ही थे। इसका भी उद्देश्य पृथक छत्तीसगढ़ का मांग ही था। इसके अलावा 1994 इसमें क्या हुआ, उस समय के जो विधायक थे
गोपाल परमार। ठीक है। अशासकीय संकल्प, एक चीज याद रखिए, छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी अशासकीय संकल्प किसने प्रस्तुत किया, कब प्रस्तुत हुआ, तो 1994 में गोपाल परमार द्वारा। ठीक है। ये बस याद रखिए डेट कि अशासकीय संकल्प छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु अशासकीय संकल्प 1994 में हुआ। नाम याद रखने का जरूरत नहीं है। फिर 1998 में शासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया। शासकीय संकल्प 1998 में प्रस्तुत किया गया। अब एक जगह में इतना आपको जो छत्तीसगढ़ पृथक छत्तीसगढ़ हेतु जो संगठन वगैरह बनाया गया उसके नाम एक साइड लिख देता हूँ, एक डेट लिख देता हूँ, और किसने बनाया ये याद करके रख लीजिएगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। और थोड़ा उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं। तो पहला जो संगठन बना छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, बताया आपको। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच बना 1946 में, जिसे बनाया किसने, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने। अब पृथक छत्तीसगढ़ हेतु पहला जो संगठन बना यही था छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। दूसरा, इसका प्रथम विधायी प्रयास कब हुआ छत्तीसगढ़ पृथक्करण हेतु, 1955 में। रायपुर के विधायक जो थे ठाकुर रामकृष्ण सिंह, ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी ने क्या किया कि मध्य प्रांत का जो विधानसभा है उसमें पृथक छत्तीसगढ़ हेतु मांग रखी, इसलिए इसको बोल सकते हैं कि प्रथम विधायी प्रयास था। अब थोड़ा संगठन मंच के बारे में भी पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ महासभा, ये भी पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु ही बनाया गया था सन 1956 में। इस समय क्या हुआ, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ने कहाँ बनाया था, राजनांदगांव में। 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन भी हुआ था। इसके अलावा भ्रातृत्व संघ या ब्रदरहुड एसोसिएशन भी बोलते हैं, 1967 में सेम डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ने बनाए थे, जिसके उपाध्यक्ष कौन थे, द्वारिका प्रसाद तिवारी जी ने। ठीक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा 1976 शंकर गुहान योगी द्वारा। उसके अलावा छत्तीसगढ़ संग्राम मंच 1983 सेम शंकर गुहान योगी द्वारा बनाया गया। अशासकीय संकल्प, इसमें नाम याद रखने का जरूरत नहीं है, 1994 अब शासकीय संकल्प ये बना 1998। तो इतने डेट्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद मैं बताऊंगा मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक सन 2000 के बारे में। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।